दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहा है जो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को नक्शे पर पूरी तरह से किनारे कर देगा, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद यकीन न करें, लेकिन यह 16 आने सच है। दोस्तों, भारत के रणनीतिकार ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जो सिर्फ को जवाब नहीं होगा, बल्कि इस चाल से वो एक साथ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मात दे पाएंगे, क्योंकि भारत अब अपने पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक ऐसा नया और अभेद्य रास्ता बना रहा है जो न सिर्फ आपकी यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि देश की सुरक्षा को लोहे जैसा मजबूत कर देगा। सोचिए, जिस चिकन नेक को काटने का सपना चीन और पाकिस्तान देखते थे, जिस रास्ते के लिए हमें बांग्लादेश की शर्तों के आगे झुकना पड़ता था, अब भारत उन सबको बायपास करने जा रहा है। यह सिर्फ एक सड़क या हाईवे नहीं है, यह भारत की नई रणनीति है जो पूरी दुनिया से चिल्लाकर कहती है कि अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब हम अपनी शर्तें खुद तय करेंगे। दोस्तों, ये कदम इतना ऐतिहासिक है कि इसकी गूंज ढाका से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। लेकिन भारत के इस चाल को हम विस्तार से समझें, इससे पहले अगर आपको भारत की इस नई ताकत, इस नई आत्मनिर्भर सोच और हमारी सेना की दूरदर्शिता पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पड़ोसियों की नींद उड़ गई है। आज हम जिन दो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं, उनके नाम है शिलांग सिलचर हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सुनने में ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, सड़कें और पुल लग सकते हैं, लेकिन असल में ये भारत की सामरिक आजादी का घोषणा पत्र है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के दिल से जोड़ना है, वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद लिए। अब तक क्या होता था, हमें अपने ही राज्य त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर जाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते या उस पतले से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर रहना पड़ता था। बांग्लादेश जब चाहता हमें आंखें दिखाता, लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि वो अपने दम पर सब कुछ संभालेगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक तरफ शिलांग सिलचर हाईवे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को अंदरूनी तौर पर मजबूत करेगा, वहीं कलादान प्रोजेक्ट हमें सीधे समंदर के रास्ते म्यांमार से जोड़ देगा। इसका मतलब है बांग्लादेश को पूरी तरह से बायपास करना। अब हमें ढाका की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि भारत को अचानक इतने बड़े कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको भारत का नक्शा देखना होगा। पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यह चारों तरफ से बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन से घिरा हुआ है, और भारत के मुख्य भूभाग से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे हम प्यार से और डर से चिकन नेक भी कहते हैं। यह महज 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा रास्ता है। सोचिए, अगर युद्ध के हालात में दुश्मन ने इस 22 किलोमीटर के रास्ते को काट दिया तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाएगा। हमारी सेना को रसद नहीं मिलेगी, हथियार नहीं पहुंचेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और ऊपर से बांग्लादेश, जिसे हमने कभी दोस्त माना, उसने कई बार हमारे पूर्वोत्तर को लैंडलॉक कहकर हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन अब और नहीं, भारत ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया है, और यह समाधान इतना ठोस है कि दुश्मन अब चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले बात करते हैं पहले समाधान की, जो है शिलांग सिलचर हाईवे। यह 166.8 किलोमीटर लंबा और 4 लेन वाला एक सुपर हाईवे होगा। यह मेघालय की राजधानी शिलांग को असम के महत्वपूर्ण शहर सिलचर से जोड़ेगा। लेकिन इस हाईवे का महत्व सिर्फ किलोमीटर में मत नापिए। यह हाईवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव को कम करेगा। जो सफर पहले 8.5 घंटे का होता था, वो घटकर सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा। यानी अब कोई भी यात्री या व्यापारी एक ही दिन में अपना काम निपटा सकता है। यह सड़क व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी, लेकिन इसका असली महत्व सामरिक है। सामरिक दृष्टि से देखें तो यह हाईवे पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम तक भारतीय सेना की पहुंच को बेहद आसान और तेज बना देगा। अगर कल को सीमा पर कोई हलचल होती है तो हमारी सेना की गाड़ियां इस 4 लेन हाईवे पर दौड़ती हुई कुछ ही घंटों में मोर्चे पर पहुंच जाएंगी। यह सिर्फ सड़क नहीं, यह भारत की सुरक्षा पंक्ति है जो हमारे जवानों को
दुश्मन के सामने डटकर खड़े होने की ताकत देगी। अब आते हैं भारत की दूसरी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर, जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार है। यह प्रोजेक्ट भारत को म्यांमार के सिटवे पोर्ट से जोड़ता है। इसका रास्ता बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक है। इसमें सबसे पहले कोलकाता से पानी के जहाज चलेंगे और म्यांमार के सिटवे पोर्ट पहुंचेंगे। वहां से नदी के रास्ते सामान प्लेटवा पहुंचेगा और आखिर में प्लेटवा से सड़क के रास्ते यह मिजोरम के जोरिनपुई बॉर्डर तक आएगा। यह पूरा रूट बांग्लादेश को नक्शे से गायब कर देता है। अब हमें कोलकाता से मिजोरम या त्रिपुरा सामान भेजने के लिए बांग्लादेश के ट्रक या उनकी सड़कों की जरूरत नहीं है। हम समंदर और म्यांमार के रास्ते सीधे अपने घर पहुंचेंगे। यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से भी जोड़ देगा, जिससे व्यापार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस सड़कें और बंदरगाह हैं, लेकिन असल में ये पूर्वोत्तर में एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। सोचिए, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा के छोटे व्यापारी जो बेहतरीन हस्तशिल्प और उत्पाद बनाते हैं, पहले उन्हें बेचने के लिए भटकना पड़ता था। अब उनका सामान सीधे सिटवे पोर्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचेगा। स्थानीय छोटे उद्योग अब ग्लोबल हो जाएंगे। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट वेयर हाउसिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं होंगी। मतलब अब व्यापारी को पता होगा कि उसका माल कहाँ है। और टूरिज्म की बात करें तो पूर्वोत्तर के खूबसूरत पहाड़, झरने और जंगल अब दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे, जिससे वहां के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के हजारों नए अवसर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का नहीं है, ये डिजिटल भारत का भी प्रतीक है। इन हाईवे और ट्रांसपोर्ट रूट्स के साथ साथ 5G नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर के जाल बिछाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के दूरदराज के गांव अब हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। वहां के स्कूल और कॉलेज डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे, जिससे छात्रों को दुनिया भर की जानकारी मिलेगी। स्थानीय महिलाएं जो हस्तकला में माहिर हैं, अब ई-कॉमर्स के जरिए अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकेंगी। यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर को सिर्फ भारत के बाकी हिस्सों से नहीं, बल्कि भविष्य से जोड़ रहा है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। शिलांग सिलचर हाईवे और कलादान प्रोजेक्ट सिर्फ रास्ते नहीं है, यह भारत की उस नई सोच का सबूत है जो कहती है कि हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएंगे। यह चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को भी कड़ा संदेश है कि भारत को घेरना अब नामुमकिन है। ये दोनों परियोजनाएं कनेक्टिविटी, सुरक्षा, व्यापार और स्वाभिमान का एक पूरा पैकेज है। भारत अब अपने पूर्वोत्तर को लैंडलॉक नहीं, बल्कि लैंड लिंक्ड और ग्लोबल हब बना रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत का यह कदम पूर्वोत्तर की तस्वीर और तकदीर बदल देगा? क्या हमें ऐसे और प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए ताकि हम अपने पड़ोसियों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर सकें? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को बहुत गौर से पढ़ता हूं। और अगर आज आपको यह जानकर गर्व हुआ कि हमारा देश कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारत की तरक्की की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।